tanakadum 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 हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी2 नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हमारा करंट टॉपिक जिसका नाम है G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, जिसमें इन्वॉल्व है 19 कंट्रीज़ एंड हमारा यूरोपियन एंड अफ्रीकन यूनियन। ये सभी कंट्रीज़ ग्लोबल इकोनॉमी जैसे मेजर इश्यूज़ पे मिलकर वर्क करती हैं, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस साल ये मीटिंग इंडिया की कैपिटल दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रही है और फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जब ये मीटिंग चल रही है, यानी कि जितने भी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो आ चुके हैं, जिसका स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि ओल्ड संस्कृत स्क्रिप्चर से लिया गया है। इसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये सब तो समझ आ गया, लेकिन अब ये समझते हैं कि आखिर इस G20 की शुरुआत हुई कैसे। तो उसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा, क्योंकि जब किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग होती है तो बहुत ही कम लोगों से शुरुआत होती है। और इसी तरह से G20 के ग्रुप की भी हुई थी। जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तब ये सिर्फ ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज़ था। और वो भी कैसी हुई, चलिए जानते हैं। बात है 1973 की, जब अरब कंट्रीज़ ने उन कंट्रीज़ को ऑयल देने से इनकार कर दिया जो कि इजराइल के सपोर्ट में थे। मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक अमेरिका एंड यूरोप, ये सभी कंट्रीज़ अरब से आने वाले ऑयल पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे। इसी वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिला, जिसका मतलब है इकोनॉमिक डिक्लाइन ड्यूरिंग विच ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आर रिड्यूस्ड। इन्हीं प्रॉब्लम से निकलने के लिए वाइट हाउस में कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, फिर बाद में 4 कंट्रीज़ मिलके इस पे डिस्कशन करते हैं और फाइनली 1975 में फ्रांस में फर्स्ट G6 मीटिंग होती है, इंक्लूडिंग फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, USA, जापान, UK एंड इटली। और इस मीटिंग में डिस्कस किया जाता है फाइनेंशियल क्राइसिस को, द फर्स्ट ऑयल शॉक को, जो कि 1973 में हुआ था, एंड इनसे बाहर कैसे निकला जाए। और नेक्स्ट ईयर जब ये मीटिंग होती है तब इसमें कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है और 1976 में फाइनली ये G7 का ग्रुप बन जाता है। इसी तरह से 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से ग्लोबल क्राइसिस ही आए थे, क्योंकि अगर एक भी कंट्री को कुछ भी होता है तो उसका इफ़ेक्ट बाकी कंट्रीज़ पे भी पड़ता है। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए 1999 में G20 का ग्रुप फाउंड किया गया, यानी कि G7 के ग्रुप्स ने सोचा कि बाकी जो वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं, अगर इनको भी इन्वॉल्व कर लिया जाए और इनके साथ ही एक्शन प्लान्स किए जाएं, ताकि कि कोई भी प्रॉब्लम आने पर इकोनॉमिकली रिसेशन से बचा जा सके। G20 में जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं उनके नाम हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। G20 की मीटिंग्स किस तरह से डिसाइड की जाती हैं कि किस कंट्री में होनी है, सो बता देती हूँ मैं आपको। ये जो G20 का ग्रुप है, इसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इन सब में रोटेशनल वाइज इनका हर साल नंबर आता है। जैसे कि आज एक कंट्री में मीटिंग हो रही है तो उसकी जो नेक्स्ट टर्न आएगी वो वापस से 20 साल के बाद आएगी। और इन मीटिंग्स के सिस्टम को स्मूथली रखने के लिए एक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है ट्रोइका सिस्टम, जिसमें 3 देश मिलके साथ में काम करते हैं, जैसे कि करंट प्रेसिडेंट, प्रीवियस प्रेसिडेंट और आने वाले साल का प्रेसिडेंट। यानी कि करंट में अभी ये मीटिंग जैसे कि इंडिया में हो रही है, प्रीवियस प्रेसिडेंसी कहाँ पर हुई थी, इंडोनेशिया में, और 2024 में ब्राज़ील में होगी। तो ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये ट्रोइका सिस्टम को फॉलो करेंगी, और यानी कि 3 कंट्रीज़ ट्रोइका कंट्रीज़ हैं।
2008 में G20 की फर्स्ट मीटिंग हुई थी और इस साल इंडिया में ये 18th G20 समिट है और अमेरिका में 2 बार होस्ट हो चुकी है, 2008 में और 2009 में। उसके बाद से हर कंट्री का रोटेशनल वाइज नंबर आ रहा है और ये जो मीटिंग है ये सिर्फ 2 दिन ही नहीं चलती है, यानी कि जो ये 2 दिन की मीटिंग प्रगति मैदान में चल रही है उसमें सिर्फ समिट ऑफ स्टेट लीडर्स कहा जाता है। इसके अलावा G20 की बहुत सारी समिट्स होती है जो कि अलग अलग सेक्टर्स के मिनिस्टर्स के दरमियान होती है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर्स, इन सभी कंट्रीज़ के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो भी साथ बैठ के मीटिंग करते हैं। इस ग्राफ को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी मीटिंग कब कब हो चुकी है और ये सब जो मीटिंग्स होती हैं इनकी लोकेशंस डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा इंगेजमेंट ग्रुप्स भी बने हुए हैं G20 के, जिनके नाम कुछ इस तरह से है: B20 यानी कि बिजनेस कम्युनिटी, C20 यानी कि सिविल सोसाइटी, L20 यानी कि लेबर यूनियंस, S20 यानी कि साइंटिस्ट, T20 यानी कि थिंक टैंक्स, U20 यानी कि अर्बन सिटीज़, W20 यानी कि वुमेन, यूथ 20 Y20 और ये सभी जो G20 मीटिंग्स के मेंबर्स का पार्ट है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।